विराट के सामने पाकिस्तानी आफत। वेस्ट इंडीज को हराना है। लेकिन पाकिस्तान को उससे ज्यादा डराना है। लेकिन पाकिस्तान को उससे ज्यादा डराना है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चला पाकिस्तानी चैनल। चीकू को मिला मिसबाह का चैलेंज। पाकिस्तान की वजह से जीतेगा हिंदुस्तान। स्पिन गेंदबाजों का पेस और वेस्टइंडीज की पिचों का बेस इन दिनों भारतीय कप्तान को बहुत रास आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कि भारतीय स्पिनर्स ने अभ्यास मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वहीं अगर हम वेस्टइंडीज से बहुत दूर इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज यासिर शाह ने यह दिखाया है कि स्पिन गेंदबाजी की कला फिर से वापस लौट रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा, मोहम्मद कैफ और राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ। और आज हम इनसे चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि अलग अलग देशों में जिस तरह से पिच रिले नहीं हो पा रही, क्या इन डबल पेस पिचों पर जिस तरह से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या स्पिन युग का दोबारा से हम कह सकते हैं रिले होते हम यहां पर देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी यासिर शाह ने इंग्लैंड के पिच पर की, वहीं दूसरी तरफ अभ्यास मैचों में वेस्टइंडीज एक ऐसी जगह जहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता था, स्पिन गेंदबाज लगातार वहां पर अपना असर छोड़ रहे हैं। आखिर किस तरह से पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज भारतीय स्पिनर्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। Given by the umpire, that's his fifth. ये हर एक विकेट विराट को चैलेंज दे रहे हैं। Time, but he got. ये हर विकेट टीम इंडिया के स्पिनर्स को परेशान कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये विकेट लॉर्ड्स में लिए गए, लेकिन इसकी गूंज 6,620 किलोमीटर दूर सेंट किट्स में क्यों सुनाई। इसके लिए ये आंकड़े देखें। यासिर शाह ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लिए हैं। यासिर शाह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, लेकिन उनके कारनामे कई मामलों में आर अश्विन से कहीं बेहतर है। यासिर शाह का एशिया कप के बाहर ये पहला दौरा है। यासिर ने अब तक 13 टेस्ट में 82 विकेट लिए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने छोटे से करियर में यासिर दुनिया के 4थे नंबर के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ आर अश्विन को विदेशी सरजमी पर खुद को अभी साबित करना है। आर अश्विन एशिया के बाहर 14 पारियों में 24 विकेट ही ले पाए हैं। आर अश्विन ऑफ स्पिनर है, जबकि यासिर शाह लेग स्पिनर, लेकिन दोनों पर अपनी अपनी टीमों को मैच जिताने की जिम्मेदारी है। वेस्टइंडीज के विकेट अब धीमे हो चुके हैं और यहां अश्विन को हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अश्विन को अमित मिश्रा और रविंद्र जडेजा का भी साथ मिलेगा, जो यासिर शाह कभी नहीं मिला। Yeah, of course. I mean, if there is turn and bounce, we have quality spinners in Mishra, Jadeja, and Ashwin, and they've been in good form of late in the test format. So yeah, we'll be very happy if we get turning wickets. टीम इंडिया के नंबर 1 बनने की राह में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में उसका अच्छा प्रदर्शन बादशाहत पर अपना दावा ठोकेगा और इसे ही विराट एंड कंपनी को रोकना है। अनुद्यमरी, इंडिया न्यूज़। What a performance at Lords.
स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, फिर हम चाहे इंग्लैंड की बात करें या इंडीज की बात करें। और कैफ ऐसा लग रहा है जिस तरह से यासिर शाह ने गेंदबाजी की और जिस तरह से वेस्टइंडीज में भारतीय स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो स्पिन कल्चर दोबारा से वापस आता नजर आ रहा है जिस तरह की गेंदबाजी इन दिनों हो रही है। और अच्छी बात यह कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर ये स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं और लेग स्पिन कल्चर वापस आ रहा है राजीव, क्योंकि लेग स्पिन हमने देखा कि आजकल के जितने टीम है, अभी हमने T20 हाल में देखा, हर टीम के पास एक लेग स्पिनर मौजूद है। उसका कारण ये बन रहा है कि अश्विन है एक फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिन डालते हैं उंगलियों से, और जो लेग स्पिनर होता है वो अपने कलाइयों से बॉल डालता है, उसमें कई सारा रिवोल्यूशन निकलता है, फिरकी ज्यादा होती है, बॉल में घूमती है, और उसके बाद जब पड़ती है फिरकी के साथ तो बाउंस करता है, फिर वो गुगली भी उसके साथ मिलती है और टर्न होता है बॉल। तो वेरिएशन बहुत है लेग स्पिनर में, इसलिए ये आजकल एक हर टीम ने पकड़ रखा है कि एक लेग स्पिनर अपनी टीम में चाहिए। और यासिर शाह की बात करिए आपने, लॉर्ड्स ऐसा मैदान है जहां बहुत ज्यादा स्पिनर्स हावी नहीं होते, बॉल अगर सीम करता मूवमेंट देता है इंग्लैंड में और वहां जाके झटका देना, इसका मतलब पाकिस्तान की दावेदारी तो बहुत आगे निकल के आई है। राजकुमार जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि चीकू को वेस्टइंडीज का जो बेस है यानी कि पिचे है वो पसंद आएगी क्योंकि हमारी ताकत स्पिन गेंदबाजी है, क्या जो काम यासिर शाह कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो काम अमित मिश्रा या आर अश्विन कर पाएंगे? क्योंकि टेस्ट सीरीज अब सिर्फ 3 या 4 दिन दूर है और एक बात के संकेत साफ मिल रहे हैं और हो सकता है विराट ने आपसे भी बात की हो कि 3 स्पिनर के साथ ही वो जाएंगे पहले टेस्ट मैच में। देखिए, इंडिया को खेलना भी अपनी स्ट्रेंथ पे ही चाहिए और जिस तरह की गेंदबाजी अश्विन और मिश्रा ने की है वार्म अप मैचेस में, तो वो बहुत अच्छे साइन है कि इंडियन टीम के लिए जीतने की तरफ जाने के लिए। और साथ साथ अगर जडेजा भी खेलें तो वो एक ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं और वहां की विकेट्स जैसा कि आपने कहा स्लो हो गई हैं काफी और काफी स्पिन फ्रेंडली हो गई हैं। तो अगर ऐसा ही विकेट हमें टेस्ट मैच में भी मिलता है तो ये एडवांटेज इंडिया होगा। जी, जो स्पिनर का पेस होता है क्या वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की पिचेस में? लॉर्ड्स की पिच भी हमने देखा बहुत स्लो पेस पिच है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं था, बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, लेकिन यासिर ने अपनी पेस में जिस तरह से वेरिएशन की उसका फायदा मिला। क्या यहां से सीख ले सकते हैं हमारे स्पिनर्स की स्लो विकेट पे आपको किस तरह की पेस से गेंदबाजी करनी है? नहीं, यासिर शाह की बात करें तो पहली बार इंग्लैंड टूर कर रहे हैं, ज्यादा खेले नहीं, वापस तजुर्बा इतना नहीं है, फिर भी इस तरह की बॉलिंग करना, अपने में कॉन्फिडेंस शो करना और वेरिएशन बहुत सारी है, लेग स्पिन डालते हैं, गुगली डालते हैं, फ्लिपर उनके पास मौजूद है। भारतीय गेंदबाज को देखिए वेस्टइंडीज में आजकल विकेट स्लो हो गई, ये तो तय सी बात है। जो हमने अभी हाल में जो प्रैक्टिस मैच खेले इंडियन टीम, उससे दिख रहा है कि विकेट में पेस बिल्कुल नहीं है, 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा राजकुमार सर ने। मिश्रा का मैं उसमें ज्यादा रोल मानता हूं क्योंकि अगर विकेट से टर्न नहीं मिला तो अश्विन जडेजा थोड़ा सा दबे रहेंगे, लेकिन मिश्रा ऐसे बॉलर है कि उनको विकेट से मदद की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनको बाउंस मिलेगा, उनके पास वेरिएशंस हैं, तो ये अगर थोड़ा विकेट टर्न हुआ तो अश्विन और जडेजा धावा बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टीम इंडिया तैयार है 3 स्पिनर के साथ और 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए। राजकुमार जी, यासिर के साथ एडवांटेज ये है कि वो अकेले स्पिनर है, कप्तान का पूरा भरोसा है, लंबे स्पिन वो डाल पाते हैं। 3 स्पिनर के साथ जब जाता है तो एक कप्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी कप्तानी की, वो अपने स्पिनर्स को किस तरह से हैंडल करे, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर कप्तान का किसी भी स्पिनर में है तो उस स्पिनर को कहते हैं उसकी धार जो है वो डबल हो जाती है। नहीं, डेफिनेटली कई बार होता है ये कि अगर आप 5 बॉलर खिला रहे हैं तो एक बॉलर अंडर बॉल हो जाता है और जो इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कप्तान को वो ही ज्यादा बॉल करता है और ये होना भी चाहिए। और जिस तरह अगर कंसिस्टेंटली मुझे लगता है अमित मिश्रा का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, वो लेग स्पिनर है, अच्छा लेग स्पिन है, गुगली अच्छा डालते हैं और साथ साथ जिस तरह की फॉर्म में आर अश्विन है तो ये लीथल एक कॉम्बिनेशन होगा वेस्ट इंडीज को खेलने के लिए, क्योंकि दोनों काफी मुश्किलें पैदा करेंगे उन विकेट्स पे जहां पे बॉल सपोर्ट करेगी स्पिन बॉलिंग को। और वाकई बहुत हैरानी की बात है कि 70 और 80 के दशक में अगर आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को याद करें तो बल्लेबाज वहां पर जाने से डरते थे और कुछ बल्लेबाजों ने वीआरएस भी ले लिया था कि वो वेस्ट इंडीज नहीं जाना चाहते, लेकिन अब समय बदल रहा है, कप्तान को वेस्ट इंडीज का बेस पसंद आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह उनके फिरकी गेंदबाज है। और वहीं प्रैक्टिस मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रगल करते भी नजर आए। ऑफ स्पिनर वेस्ट इंडीज के एक थे, उन्होंने 5 विकेट दिए और इस बात को भारतीय खेमे में बहुत अच्छी तरह से एक संकेत सा दिया है कि अगर सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना भी घट सकती है। प्रैक्टिस में दिखा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दम, लेकिन एक गलती डाल सकती है रंग में भंग।
अच्छे फॉर्म में है। टीम इंडिया के रनबाजों को रहना होगा सावधान, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मुकाबले में एक अदने से कैरेबियाई स्पिनर ने 5 भारतीय बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। इस कैरेबियाई गेंदबाज का नाम है रहीम कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल ने दूसरे अभ्यास मैच में 31.4 ओवर 118 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें विराट, पुजारा, रहाणे, बिन्नी और जडेजा के विकेट शामिल हैं। यानी 5 में से 3 वो बल्लेबाज जो टीम इंडिया की टेस्ट बैटिंग लाइनअप की जान है। जरा सोचिए, प्रैक्टिस मैच में कैरेबियाई स्पिनर ने इनका ये हाल किया है तो सीरीज के संग्राम में क्या होगा। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ये मानते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी हमेशा ही माइंड गेम की तरह होता है। आई थिंक एक माइंडसेट का थोड़ा फैक्टर बीच में आ जाता है, क्योंकि जब हम पहले मैच में भी हारे थे तो हमने डिसाइड किया कि हमने स्टेप आउट नहीं किया, हमने स्वीप नहीं मारा, हम जगह से बैठ के खेलते रहे। जो हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस करी, हमने सिर्फ स्वीप और स्टेप आउट प्रैक्टिस किया श्रीलंका में, सिर्फ वो प्रैक्टिस किया। वैसे तो कॉर्नवॉल वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभ्यास मैच में टीम इंडिया पर पंच जड़ा है, उससे टेस्ट टीम में शामिल कैरेबियन स्पिनर्स का हौसला जरूर बढ़ेगा। और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। भारतीय बल्लेबाजों पर भी चर्चा करें। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हम भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी पर चर्चा कर रहे थे। और कैफ, अगर पिछले 2-3 सालों में देखें, हम बात अक्सर करते हैं कि बाउंस जहां पर होता है वहां पर भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी बहुत एक्सपोज हुई है। वेस्ट इंडीज में अभी अभ्यास मैच में हमने देखा है ऑफ स्पिनर ने 5 विकेट लिए और हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? सवाल मैंने विराट से भी पूछा था। देखिए, ऑफ स्पिनर की बात करी, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑफ स्पिनर हमारी टीम के अगेंस्ट काफी विकेट छटका रहे हैं। आप मोइन अली की बात कर लें या और भी जो बाहर के जो ऑफ स्पिनर लियोन आए यहाँ पे, इससे पहले हाँ, लियोन ने अच्छी गेंदबाजी करी। उसका कारण ये बन रहा है कि जो आजकल इतने सारे जो वनडे T20 के मैचेस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो बायां पैर है बल्लेबाज का, वो निकल रहा है सीधा जी। अब ऑफ स्पिन खेलने के लिए आपको पैर थोड़ा जाना चाहिए अक्रॉस बाहर की तरफ, उसके लाइन में आप पैर लेके जाइए, तब आप जाके जो टर्न होता है, जो बाउंस होता है, उसको आप काट सकते हैं और गेंद को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका पैर निकलने की हालत जो हो गई वो चेंज हो गई, बदलाव उसमें आया, क्योंकि आपको शॉट मारना है, आपको इधर स्विंग मारना है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लेग साइड मारना है, तो पैर खोलना पड़ता है। बायां पैर अगर लाइन में नहीं जाएगा तो ये जो सारे जो नए प्लेयर आजकल उभर के आ रहे हैं, उसमें एक चाहे उसको खराब तकनीकी कमी बोल लीजिए, चाहे उनकी जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन 20 ओवर की वजह से जो 20 ओवर शॉटें मारने आपको, उस वजह से उनका जो चेंजेस बदलाव आया, उसकी वजह से ऑफ स्पिनर काफी फायदा ले रहा है हमारे अगेंस्ट। राजकुमार सर, आप भी ऑफ स्पिनर रहे, क्या ये बेसिक जो कमजोरी है ये वाकई T20 फॉर्मेट की वजह से, या हम अपने फुटवर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हम शेल में रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्पिनर्स है वो अब इंडियन बैट्समैन पे बहुत हावी होते हैं? देखिए, दोनों ही चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं राजीव। टेक्निकली आपको बहुत करेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपना फुटवर्क यूज करना है। एक बार अगर आपने ऑफ स्पिनर को स्टेप आउट करके सामने खेला तो ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफ स्पिनर के लिए, अनलेस एंड अनटिल उसके बाद बहुत अच्छा दूसरा हो, तो एक तरह से वो खत्म ही हो जाता है कि अगर आप उसको मिड ऑन में या मिड ऑफ में खेल रहे हैं। लेकिन आजकल देखा गया अक्सर या तो आप अपनी क्रीज में खड़े होकर लंबे हिट मारने जा रहे हैं, या फिर आप कोशिश करते हैं उनको पैड से रोकने की। तो वो सेकेंड लाइन जब बैट आपका डिफेंस होता है तो वो बैट पैड आप हो जाते हैं, या ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा और बल्ले से खेलना होगा स्पिनर को, ना कि पैड से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और मोहम्मद कैफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ग्रेट इंडिया रन की। कैफ, ऐसा लग रहा है जिस तरह से यासिर शाह ने गेंदबाजी की और जिस तरह से वेस्ट इंडीज में भारतीय स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो स्पिन कल्चर दोबारा से वापस आता नजर आ रहा है, जिस तरह की गेंदबाजी इन दिनों हो रही है। और अच्छी बात यह कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर ये स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं और लेग स्पिन कल्चर वापस आ रहा है राजीव, क्योंकि लेग स्पिनर हमने देखा कि आजकल के जितने टीम है, अभी हमने T20 हाल में देखा, हर टीम के पास एक लेग स्पिनर मौजूद है। उसका कारण ये बन रहा है कि अश्विन है एक फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिन डालते हैं उंगलियों से,
और जो लेग स्पिनर होता है वो अपने कलाइयों से बॉल डालता है, उसमें कई सारा रेवोल्यूशन निकलता है, फिरकी ज्यादा होती है, बॉल में घूमती है और उसके बाद जब पड़ती है फिरकी के साथ तो बाउंस करता है, फिर वो गुगली भी उसके साथ मिलती है और टर्न होता है बॉल। तो वेरिएशन बहुत है लेग स्पिनर में, इसलिए ये आजकल एक हर टीम ने पकड़ रखा है कि एक लेग स्पिनर अपनी टीम में चाहिए। और आशीष शाह की बात करिए आपने, लॉर्ड्स ऐसा मैदान है जहां बहुत ज्यादा स्पिनर्स हावी नहीं होते, बॉल अगर सीम करता मूवमेंट देता है इंग्लैंड में और वहां जाके झटका देना, इसका मतलब पाकिस्तान की दावेदारी तो बहुत आगे निकल के आई है। राजकुमार जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि चीको को वेस्टइंडीज का जो बेस है यानी कि पिच है वो पसंद आएगी क्योंकि हमारी ताकत स्पिन गेंदबाजी है, क्या जो काम यासिर शाह कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो काम अमित मिश्रा या आर अश्विन कर पाएंगे? क्योंकि टेस्ट सीरीज अब सिर्फ 3 या 4 दिन दूर है और एक बात के संकेत साफ मिल रहे हैं और हो सकता है विराट ने आपसे भी बात की हो कि 3 स्पिनर के साथ ही वो जाएंगे पहले टेस्ट मैच में। देखिए, इंडिया को खेलना भी अपनी स्ट्रेंथ पे ही चाहिए और जिस तरह की गेंदबाजी अश्विन और मिश्रा ने की है वार्म अप मैचेस में, तो वो बहुत अच्छे साइन है कि इंडियन टीम के लिए जीतने की तरफ जाने के लिए। और साथ साथ अगर जडेजा भी खेलें तो वो एक ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं और वहां की विकेट्स जैसा कि आपने कहा स्लो हो गई हैं काफी और काफी स्पिन फ्रेंडली हो गई हैं। तो अगर ऐसा ही विकेट हमें टेस्ट मैच में भी मिलता है तो ये एडवांटेज इंडिया होगा। जी, जो स्पिनर का पेस होता है कैफ, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की पिचेस में? लॉर्ड्स की पिच भी हमने देखा बहुत स्लो पेस पिच है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं था, बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, लेकिन यासिर ने अपनी पेस में जिस तरह से वेरिएशन की उसका फायदा मिला। क्या आप यहां से सीख ले सकते हैं हमारे स्पिनर्स की स्लो विकेट पे आपको किस तरह की पेस से गेंदबाजी करनी है? नहीं, यासिर शाह की बात करें तो पहली बार इंग्लैंड टूर कर रहे हैं, ज्यादा खेले नहीं, वापस तजुर्बा इतना नहीं है, फिर भी इस तरह की बॉलिंग करना, अपने में कॉन्फिडेंस शो करना और वेरिएशन बहुत सारी है, लेग स्पिन डालते, गुगली डालते हैं, फ्लिपर उनके पास मौजूद है। भारतीय गेंदबाज को देखिए वेस्टइंडीज में आजकल विकेटें स्लो हो गई, ये तो तय सी बात है। जो हमने अभी हाल में जो प्रैक्टिस मैच खेले इंडियन टीम, उससे दिख रहा है कि विकेट में पेस बिल्कुल नहीं है, 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा राजकुमार सर ने। मिश्रा का मैं उसमें ज्यादा रोल मानता हूं क्योंकि अगर विकेट से टर्न नहीं मिला तो अश्विन जडेजा थोड़ा सा दबे दबे रहेंगे, लेकिन मिश्रा ऐसे बॉलर है कि उनको विकेट से मदद की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनको बाउंस मिलेगा, उनके पास वेरिएशंस हैं। तो ये अगर थोड़ा विकेट टर्न हुआ तो अश्विन और जडेजा धावा बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टीम इंडिया तैयार है 3 स्पिनर के साथ और 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए। राजकुमार जी, यासिर के साथ एडवांटेज ये है कि वो अकेले स्पिनर है, कप्तान का पूरा भरोसा है, लंबे स्पिन वो डाल पाते हैं। 3 स्पिनर के साथ जब जाता है तो एक कप्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी कप्तानी की, वो अपने स्पिनर्स को किस तरह से हैंडल करे, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर कप्तान का किसी भी स्पिनर में है तो उस स्पिनर को कहते हैं उसकी धार जो है वो डबल हो जाती है। नहीं, डेफिनेटली कई बार होता है ये कि अगर आप 5 बॉलर खिला रहे हैं तो एक बॉलर अंडर बॉल हो जाता है और जो इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कप्तान को वो ही ज्यादा बॉल करता है और ये होना भी चाहिए। और जिस तरह अगर कंसिस्टेंटली मुझे लगता है अमित मिश्रा का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, वो लेग स्पिनर है, अच्छा लेग स्पिन है, गुगली अच्छा डालते हैं और साथ साथ जिस तरह की फॉर्म में आर अश्विन है तो ये लीथल एक कॉम्बिनेशन होगा वेस्ट इंडीज को खेलने के लिए, क्योंकि दोनों काफी मुश्किलें पैदा करेंगे उन विकेट्स पे जहां पे बॉल सपोर्ट करेगी स्पिन बॉलिंग को। और वाकई बहुत हैरानी की बात है कि 70 और 80 के दशक में अगर आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को याद करें तो बल्लेबाज वहां पर जाने से डरते थे और कुछ बल्लेबाजों ने वीआरएस भी ले लिया था कि वो वेस्ट इंडीज नहीं जाना चाहते। लेकिन अब समय बदल रहा है, कप्तान को वेस्ट इंडीज का बेस पसंद आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह उनके फिरकी गेंदबाज है। और वहीं प्रैक्टिस मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रगल करते भी नजर आए। ऑफ स्पिनर वेस्ट इंडीज के एक थे, उन्होंने 5 विकेट दिए और इस बात को भारतीय खेमे में बहुत अच्छी तरह से एक संकेत सा दिया है कि अगर सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना भी घट सकती है। प्रैक्टिस में दिखा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का रंग, लेकिन एक गलती डाल सकती है रंग में भंग। टीम इंडिया के रनबाजों को रहना होगा सावधान। Given by the umpire, that's his 5th. ये हर एक विकेट विराट को चैलेंज दे रहे हैं। Time, but he got. ये हर विकेट टीम इंडिया के स्पिनर्स को परेशान कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ये विकेट लॉर्ड्स में लिए गए, लेकिन इसकी गूंज 6,620 किलोमीटर दूर सेंट किट्स में क्यों सुनाई? इसके लिए ये आंकड़े देखें। यासिर शाह ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लिए हैं। यासिर शाह अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, लेकिन उनके कारनामे कई मामलों में आर अश्विन से कहीं बेहतर हैं। यासिर शाह का एशिया कप के बाहर ये पहला दौरा है। यासिर ने अब तक 13 टेस्ट में 82 विकेट लिए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने छोटे से करियर में यासिर दुनिया के 4थे नंबर के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ आर अश्विन को विदेशी सरजमी पर खुद को अभी साबित करना है। आर अश्विन एशिया के बाहर 14 पारियों में 24 विकेट ही ले पाए हैं। आर अश्विन ऑफ स्पिनर है, जबकि यासिर शाह लेग स्पिनर, लेकिन दोनों पर अपनी अपनी टीमों को मैच जिताने की जिम्मेदारी है। वेस्ट इंडीज के विकेट अब धीमे हो चुके हैं और यहां अश्विन को हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अश्विन को अमित मिश्रा और रविंद्र जडेजा का भी साथ मिलेगा, जो यासिर शाह कभी नहीं मिलेगा। Yeah, of course. I mean, if there is turn and bounce, we have quality spinners in Mishir, Jadeja, and Ashwin, and they've been in good form of late in the test format. So yeah, we'll be very happy if we get turning wickets. टीम इंडिया के नंबर 1 बनने की राह में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में उसका अच्छा प्रदर्शन बादशाहत पर अपना दावा ठोकेगा और इसे ही विराट एंड कंपनी को रोकना है। अनुप डिमरी, इंडिया न्यूज़। What a performance at Lords. स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, फिर हम चाहे इंग्लैंड की बात करें या इंडीज की बात करें। और विराट के सामने पाकिस्तानी आफत। वेस्ट इंडीज को हराना है। लेकिन पाकिस्तान को उससे ज्यादा डराना है। लेकिन पाकिस्तान को उससे ज्यादा डराना है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चला पाकिस्तानी चैनल। चीकू को मिला मिसबाह का चैलेंज। पाकिस्तान की वजह से जीतेगा हिंदुस्तान। स्पिन गेंदबाजों का पेस और वेस्टइंडीज की पिचों का बेस इन दिनों भारतीय कप्तान को बहुत रास आ रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है कि भारतीय स्पिनर्स ने अभ्यास मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वहीं अगर हम वेस्टइंडीज से बहुत दूर इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज यासिर शाह ने यह दिखाया है कि स्पिन गेंदबाजी की कला फिर से वापस लौट रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा, मोहम्मद कैफ और राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ। और आज हम इनसे चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि अलग अलग देशों में जिस तरह से पिच रिले नहीं हो पा रही, क्या इन डबल पेस पिचों पर जिस तरह से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या स्पिन युग का दोबारा से हम कह सकते हैं रिले होते हम यहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी यासिर शाह ने इंग्लैंड के पिच पर की, वहीं दूसरी तरफ अभ्यास मैचों में वेस्टइंडीज एक ऐसी जगह जहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता था, स्पिन गेंदबाज लगातार वहां पर अपना असर छोड़ रहे हैं। आखिर किस तरह से पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज भारतीय स्पिनर्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मुकाबले में एक अदने से कैरेबियाई स्पिनर ने 5 भारतीय बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है।
कैरेबियाई गेंदबाज का नाम है रहीम कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल ने दूसरे अभ्यास मैच में 31.4 ओवर 118 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें विराट, पुजारा, रहाणे, बिन्नी और जडेजा के विकेट शामिल हैं। यानी 5 में से 3 वो बल्लेबाज जो टीम इंडिया की टेस्ट बैटिंग लाइनअप की जान है। जरा सोचिए, प्रैक्टिस मैच में कैरेबियाई स्पिनर ने इनका ये हाल किया है तो सीरीज के संग्राम में क्या होगा। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ये मानते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी हमेशा ही माइंड गेम की तरह होता है। आई थिंक एक माइंडसेट का थोड़ा फैक्टर बीच में आ जाता है, क्योंकि जब हम पहले मैच में भी हारे थे तो हमने डिसाइड किया कि हमने स्टेप आउट नहीं किया, हमने स्वीप नहीं मारा, हम जगह से बैठ के खेलते रहे। जो हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस करी, हमने सिर्फ स्वीप और स्टेप आउट प्रैक्टिस किया श्रीलंका में, सिर्फ वो प्रैक्टिस किया। वैसे तो कॉर्नवॉल वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभ्यास मैच में टीम इंडिया पर पंच जड़ा है, उससे टेस्ट टीम में शामिल कैरेबियन स्पिनर्स का हौसला जरूर बढ़ेगा और ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। भारतीय बल्लेबाजों पर भी चर्चा करेंगे। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हम भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी पर चर्चा कर रहे थे। और कैफ, अगर पिछले 2-3 सालों में देखें, हम बात अक्सर करते हैं कि बाउंस जहां पर होता है वहां पर भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी बहुत एक्सपोज हुई है। वेस्ट इंडीज में अभी अभ्यास मैच में हमने देखा एक ऑफ स्पिनर ने 5 विकेट लिए और हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? सवाल मैंने विराट से भी पूछा था। देखिए, ऑफ स्पिनर की बात करी, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑफ स्पिनर हमारी टीम के अगेंस्ट काफी विकेट छटका रहे हैं। आप मोइन अली की बात कर लें या और भी जो बाहर के जो ऑफ स्पिनर लियोन आए यहाँ पे, इससे पहले लियोन ने अच्छी गेंदबाजी करी। उसका कारण ये बन रहा है कि जो आजकल इतने सारे